सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग के लिए मैं फिर से लेके आया हूँ एक नया मानवा। और मैंने एक हफ्ते से इसीलिए वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि यार तुम लोग को पता ही है अभी इंडिया में क्या चल रहा है, SIR। इसी की वजह से यार एक हफ्ते मेरे को लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो यार अभी काम ख़त्म हो चुका है, तो अब रेगुलर में डालने की कोशिश करूँगा। रेगुलर तो हो नहीं हो पाएगी, एक दो दिन के अंदर ही तुम लोग को मिल जाएगी। और तुम लोग बोलोगे मार्शल का वीडियो मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि यार एक वीडियो से मतलब एक चैप्टर से तुम लोग को पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर में 10 मिनट की वीडियो होती है और तुम लोग को कम से कम 20 मिनट की चाहिए। इसीलिए यार मैं ये वाली वीडियो बना के तुम लोग को डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। अगर उससे पहले तुम लोग नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो तो लाइक मार दो, प्यार से कमेंट कर दो। और चिंता मत करो, मैंने जो यार सीरीज स्टार्ट किए हैं मैं उन्हें भी कंप्लीट करूँगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें बताया जाता है 10 साल बाद जो फेसरेसिया किंगडम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी 5 डेडली सेंस की वजह से। और फिर हमें उस 5 डेडली सेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक जो लड़की होती है जिसके यार चेहरे से वो टेक्निकल टाइप कुछ निकल रहा होता है, जहाँ पर एक जो यार लड़का होता है जो यार हाथ में स्वॉर्ड पकड़ के होता है, जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो यार हाथ में बुक पकड़ के होते हैं, ऐसा इमेज होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है और एक लड़की को जो एक बीस्ट गर्ल होती है। और फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है एक जो यार स्पेयरमैन। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत तेज धमाका। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, और जो बोलता है और मुझे ये सब चीज़ को रोकने के लिए जो उस 5 डेडली सेंस के जो पैट्रियार्च है उसे बनना पड़ेगा। और फिर हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है और मैंने सोचा था ये जो 5 डेडली सेंस के जो पैट्रियार्च मैं जो बनूंगा वो बनने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगे। और जहाँ फिर सिंसिप होता है हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो और उसका बटलर होता है, जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो बोलता है मैं जो हूँ यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक स्लेव जैसा था, जो मैं दिनों ब दिन काम करता और खाता पीता। मेरी ज़िंदगी एकदम बेकार थी, लेकिन जो अचानक से नहीं मैं मर गया और जो एक नोबल की बॉडी को ही पोजेस कर ली। क्या ये अच्छी चीज़ है? हाँ, तुम लोग अच्छी चीज़ बोल सकते हो इसे। और जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो बोलता है आखिरकार इस बुक में लिखा क्या है, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा है इसे। और जहाँ पर जो बटलर होता है वो मनी मन सोचता है आखिर पढ़ कैसे पाएगा भाई, ते उल्टा पकड़ के। और जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि और मुझे जो इस वर्ल्ड में कोई भी चीट स्किल नहीं मिली है, ना ही सुपर पावर्स मिले, मैं बस एक नॉर्मल सा ह्यूमन बन के यहाँ पर आया हूँ। जहाँ वो फिर वहाँ से सिंसिप होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे जो हीरो के सामने होता है बहुत ज़्यादा ही खाना होता है, जहाँ पर हमारे हीरो को कोई बोल रहा होता है ये मास्टर आपका खाना है और रेडी है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो होता है वह इस खाने को खाते हैं, मन ही मन सोचता है कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जहाँ पर हमारे हीरो के पीछे एक मेड होती है जो बोलते हैं अगर आपका खाना हो चुका होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको नहाने में मदद करूँगी सोने से पहले। जब वो फिर वहाँ से सिंसिप होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो होता है बाथटब में बैठा हुआ होता है और दो मेड होती है हमारे हीरो को वो नहला रही होती है। जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो हमें बताता है कि मैं जो हूँ एक नोबल बन चुका हूँ, जो काउंट फैमिली के एक यंग मास्टर के रूप में जो बेकार है पूरी तरह से। और फिर हमारा हीरो होता है लग रहा दुखी दुखी, पर तभी हमारा हीरो हम लोग को जलाते हुए बोलता है अबे यही तो है ज़िंदगी, इसी को ही तो ज़िंदगी कहते हैं। और फिर हमारा हीरो होता है वो आगे बोलता है कि और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पर हूँ, मेरी ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, भाई चमक देखो चेहरे की। और हमारा हीरो होता है इस सब बातों को सोच सोच के खुश हो ही रहा होता है कि तभी जो है पास में जो मेड होती है वो बोलते हैं यंग मास्टर को कल जो है वो फैमिली में वापस जाना होगा, तो इसीलिए ये यंग मास्टर को अच्छे से आज रात को आराम कर लेना चाहिए। और जहाँ पर हमारा हीरो होता है बोलता है किया। और जहाँ पर वो मेड होती है वो बोलते हैं आप भूल गए क्या, आप जो है वो यंग मास्टर लियोन एंटोनियो है और आप ऐसे की बात कर रहे हैं जैसे कि आपको कुछ याद नहीं है। और फिर हमारा हीरो होता है मेट की बातों सुन एक बैग पत्थर का बन जाता है और बोलते ये जो साइकिडेलियो है वो नाम मुझे कुछ ज़्यादा सुना सुना सा लग रहा है। और फिर हमारा हीरो होता है अपने जो चेहरे को है वो यार बाथटब का अंदर घुसा देता है। और जहाँ पर मेड होती चिंता कर रही होती है बोलते यंग मास्टर। जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो मनी मन सोचता है क्या मैं साइकिडेलियो के अंदर हूँ। और हमें बताया जाता है साइकिडेलियो एक है गेम है जो RPG के ऊपर बेस्ड है। और हमारा हीरो होता है वो बोलता है और मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं इस गेम को खेलता था। जहाँ पर हमारा हीरो होता है गेम को खेलते खेलते गेम को गाली दे रहा होता है। और जहाँ पर हमारा हीरो होता है फिर आगे बोलता है और तुम कोई भी बात सुनो, जब जो 5 डेडली सेंस है वो हाजिर होंगे तब जो है वो डिस्ट्रक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब हमें दिखाया सबसे पहले हो रात होती है
फिर होता है ग्रीड होता है, फिर स्लॉथ होता है, फिर प्राइड होता है, और फिर होता है ऑब्सेशन, और फिर हमारा हीरो होता है और आगे बढ़ता है। और फाइव डेडली सिंस के आने के बाद ही है वो यार किंगडम और जो नोवेलिटी और जो टाउन्स की जो है वो यार डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमारा हीरो होता है आगे बताता है और कुछ अलग नहीं होगी जो पैराडियो फैमिली के साथ भी। और जहाँ पर हमें बताया जाता है हमारे जो हीरो के दो रतन भाइयों के बारे में, जहाँ पर एक होता है प्रोस्टिट्यूट किंग होता है, जहाँ पर दूसरा होता है ड्रग्स किंग होता है। जहाँ पर ड्रग्स किंग का नाम सुनकर तुम्हारा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगला चैप्टर में ही वो मरने वाला है। तो यार फर्स्ट सन का नाम सुन लो, लियो पैलाडियो। भाई नाम के ऊपर राइटर एकदम फोकस नहीं किया, अजीब गरीब नाम डाला है भाई। फिर हमारा हीरो होता है वो घुटनों में बैठ जाता है और बोलता है ये जो नोबल फैमिली है वो ट्रबल मेकर की फैमिली हम मानी जाती है, और जो ये फैमिली होती है उसे यार गेम के अंदर वो एक साइड क्वेस्ट की तरह वो रखा गया है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो को गेम खेल रहा होता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ये जो है वसीलिया किंगडम की पैलाडियो फैमिली है जो साइड क्वेस्ट की तरह है, और जो इस मेंशन में जो पैलाडियो की वो बहुत ज़्यादा गर्व है, जिसे आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और क्या आप इसके अंदर जाना चाहता है, यस या फिर नो। और यहाँ पर हमारा हीरो होता है उसी जगह पे हो यार घुटनों में बैठा होता है और बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जहाँ पर ये सब चीज़ सोच सोच के हमारा हीरो के चेहरे से रंग उड़ जाता है, और जहाँ पर हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जो पैलाडियो फैमिली है वो सबसे पहली है वो फैमिली बनेगी जो फाइव डेडली सिंस के हाथों से डिस्ट्रॉय होगी भाई साहब। और जहाँ वो फिर हमारे हीरो की इंफॉर्मेशन दी जाती है साइड विलन पैलाडियो फैमिली के थर्ड सन एलन पैलाडियो। जहाँ पर फिर हमारा जो एलन को दिखाया था जो बेड में होता है वो सोया हुआ होता है हाथ में एक फ्लावर को लेकर, और बोलता है प्लीज प्लीज मुझे जो है वापस जाना है, मुझे वो स्लेव की जिंदगी पसंद है, मुझे वापस भेज दो कोई। तो जब वो फिर हमारे एलन को है करीब से दिखाया था, जहाँ पर हमारा एलन होता है और तस्वीर बहारा होता है और बोलता है ये लग्जरियस लाइफ का क्या ही फायदा, मैं जब जो है 10 सालों बाद हो मर नहीं वाला हूँ, फायदा क्या है। ये तो कुछ ऐसा है कि जो मैं हूँ वो लखपति बन गया हूँ, लेकिन जो बस 6 महीने के लिए उसके बाद है मेरे से सारे पैसे वो छीन लिए जाएंगे। जहाँ पर हमारा एलन होता है और ज़्यादा ही तस्वीर बहाते हुए बोलता है कि बाकी सारे जो नॉवेल्स में होता है और जैसे ही विलन के जो बॉडी में होता है हीरो रिकानेट होता है उसे यार बहुत सारे चीट स्किल या फिर बहुत सारे एबिलिटीज होते हैं उसके पास, लेकिन मेरे पास घंटा कुछ नहीं है। और भाई ये ब्रो ही रहा होता है बच्चों की तरह। और फिर हमारा एलन होता है उठ के बैठ जाता है और बोलता है सुपर पावर्स, हाँ जो 10 साल पहले के फ्यूचर को जानना ये भी तो एक जो प्रॉफिटेबल है चीज़ है। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है तो जो इस वर्ल्ड की जो डाउनफॉल होने वाली इस चीज़ की वजह से मैं अगर उसे ही बदल दूँ तो यार कैसा रहेगा। और फिर हमारा हीरो होता है बोलता है तो इसलिए जो मैं हूँ वो जो 5 डेडली सिंस है उन्हें जो अपने अंडर ले लूँगा, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, और मैं ये सब चीज़ करूँगा अपने जो नोबल लाइफ के लिए है। और जहाँ पर फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है ये करना अभी भी पॉसिबल है क्योंकि वो लोग है अभी भी बच्चे ही होंगे। और जहाँ पर हमें नरेटर होता है वो बढ़ता है कि इनके पास है वो 0 पावर से, लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि 2 महीने बाद। और जहाँ पर हमारे हीरो को खिड़की के बाहर से दिखाया गया होता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि किंगडम के ईस्ट में जो है वो ह्यूमन टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर से जो सारे के सारे बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया था जिसका नाम होता है एवन होता है, और ये हमारे हीरो का है वो नाइट होता है। और जहाँ पर ये बंदा होता है वो बोलता है और जो ऑर्फनेज के जो यार ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं उन्हें एक लड़की को दिया गया है जिसका नाम यूटिया है। और एवन होता है वो हमारे एलन से कहता है कि सच में मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी है जो यार मैं तुम जैसे स्किलफुल बंदे को ढूंढ पाया हूँ। जहाँ पर हमारा एलन होता है मतलब अरे हमारा एवन होता है वो बोलता है क्या ये मेरे लिए तारीफ थी। और जहाँ पर हमारा एलन होता है वो बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए तारीफ ही तो थी। और फिर हमारा हीरो होता है अजीब सा नहीं चेहरा बनाता है बोलता है और हाँ मैं तुम्हारे साथ आगे भी ऐसे ही काम करना चाहता हूँ। जहाँ पर हमारा जो एवन होता है वो मनी मन सोचता सच में इस जो चेहरे के साथ है मुझे फैमिलियर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है सच
में जो ये एलन है अपने इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। मतलब जब ये गुस्सा होता है इसके चेहरे पे गुस्सा दिखाया जाता है, जब ये खुश होता है तब इसके चेहरे पे खुशी दिखाया जाता है। और फिर हमारा हीरो होता है, वो बोलता है लगता है इस बॉडी के जो फेस को है वो मैंने से इसे पोजेस नहीं किया है, इसलिए जो इसकी इमोशन है इतनी ज़्यादा जल्दी आसानी से दिख जाती है। जहाँ भी केविन होता है वो हंसते हुए बोलता है वैसे आपका जो शुक्रिया, आपने जो मेरी तारीफ की और फिर हमें बताया था। जो केविन होता है इस गेम में होता है एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये जो ओनर से है बहुत ज़्यादा ही लॉयल रहता है, मतलब मालिक से। और ये कोई भी अगर बिट्रे कर देता है तब भी जो ये है वो उसको बिट्रे नहीं करता है कभी, मतलब अपने मालिक को। जब और हमारा एवन होता है वो बोलता है जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि एक यूटिया नाम की लड़की है उसे रेस्क्यू करना पड़ा। जहाँ पर हमारा हीरो बोलता है हाँ, और जहाँ पर फिर हमारा एवन होता है बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ आपने ये मुझे क्यों कहा। और फिर वो सीरियस हो जाता है हमारा एवन और बोलता है सच में जो मेरी आंखों में भी वो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो मैं इतने टाइम से मर्सरी की जो यार रूप में काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने उस जैसी लड़की को कभी नहीं देखा है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एवन होता है जब उस जो पिंजरे के पास पहुंचा होता है तब यह सारी लड़की होती है वो खुली हुई होती है, लेकिन वो अकेली लड़की होती है वो बंधी हुई होती है और उसके पास से ओमनियस एक औड़ा निकल रहा होता है। और जहाँ पर हमारा एवन होता है वो बोलता है और मुझे उसे देख के ये समझ में नहीं आया आखिरकार वो ऐसी बंधी हुई थी कैसे, कि उसकी ताकत मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था कि वो जो है उस बेरियो को आराम से वो तोड़ सकती है। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ये लड़की कौन है असलियत में, ये रैथ है। और यार मैं यार इसको यार पूरी चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि यार इस चैप्टर को अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करता तो यार आज वीडियो नहीं आ पाती, तो इसीलिए यार मैं यार इसकी आधी चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आधी कभी और मैं और एक चैप्टर को मिक्स करके डाल लूँगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो और तुम लोग ये सीरीज़ पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, एक प्यार से कमेंट करो और हाइप कर दो भाई लोग। और एक जो लोग पुराने भाई हाइप कर दो, एक प्यार से कमेंट कर दो, एक लाइक मार दो भाई लोग। तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के सी यू लेटर एलिगेटर। बताओ चिंता मत करो, मैं इस सीरीज़ को फुल्ली कंप्लीट करूँगा। अभी तक 8 चैप्टर सिर्फ निकले हैं।